हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आयु से संबंधित प्रश्न। मैं प्रयास करूंगी आपको जितने भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अलग अलग टाइप, वो सारे एक ही वीडियो में कवर कराऊं और वो भी एक ही मेथड से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात है 7:3 और 12 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। मैं आपको इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही आसान तरीका बताती हूँ। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपको दिया है क्या, ए और बी का वर्तमान उम्र। तो ये क्या दिया हुआ है, वर्तमान, तो अब आप लिख लीजिए वर्तमान। और फिर क्या दिया हुआ है, 12 वर्ष बाद, तो यहाँ आप लिख लीजिए ये है मेरा 12 वर्ष बाद। 12 वर्ष बाद का जो चीज़ है उसका रेशियो है 5 और 3 और वर्तमान का रेशियो दिया हुआ है 7 और 3। आपको इस तरीके में बस पहले ये चेक करना है जो आपका वर्तमान उम्र है और जो 12 वर्ष के बाद का उम्र है उसके रेशियो का अंतर बराबर है या नहीं है। यानी जब ए से ए का क्या अंतर हो रहा है, 7 से 5 यानी 2 का अंतर हो रहा है, और बी का 3 से, तो अंतर तो समान नहीं है, बट अंतर हमेशा समान होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी उम्र बढ़ेगा तो वो दोनों का इक्वल ही बढ़ेगा ना, इसीलिए अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। और अगर नहीं है तो हम उसे कर लेंगे और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अब देखेंगे ए और बी का वर्तमान उम्र कितना है, 7 और 3। तो 7 और 3 का अंतर कितना हो गया, 4, उसको आप लिख लीजिए बगल में। फिर 12 वर्ष बाद जो लिखा हुआ है उसके अनुपात का अंतर कितना है, 2, तो उसे लिख लीजिए और उसको क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब 2 को हम लोग गुना करेंगे वर्तमान उम्र 7 और 3 से, और 4 को गुना करेंगे हम 12 वर्ष बाद वाली उम्र 5 और 3 से। तो उसे गुना करके हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं, यहाँ ए और बी लिख लिए। 2 को गुना करेंगे 7 से तो क्या हो जाएगा, 14, 2 का गुना 3 6, 4 का गुना 5 20 हो गया, फिर 4 का गुना 3 4 तिया 12 हो गया। एक बार फिर आप चेक करके देख लीजिए कि अंतर समान आया या नहीं आया, वर्तमान और 12 वर्ष वाला। तो 14 और 20 अंतर कितना हो गया, 6, 6 और 12 अंतर कितना हो गया, 6, यानी कि अब हमें अंतर समान मिल चुका है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ देखेंगे औसत में अंतर कितना का, 6 का, और ये एक्चुअली में अंतर कितने का है, वर्तमान और 12 वर्ष में अंतर कितने का है, 12। यानी अगर औसत के रूप में 6 है तो एक्चुअली वैल्यू 12 है। और हमें पूछा ए का वर्तमान उम्र, तो ए का वर्तमान उम्र का औसत कितना है, 14 है, यानी 6 का दुगना है, तो यहाँ पर भी 14 का दुगना कितना हो जाएगा, 28। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात, यहाँ लिख लेते हैं हम, ए और बी उनकी वर्तमान उम्र हमें दी हुई है 5 और 2, और यहाँ दिया हुआ है हमें 6 वर्ष पूर्व का उम्र दिया हुआ है। तो 6 वर्ष पूर्व का कितना है, 3 और 1। फिर से हम वही चीज़ चेक करेंगे, वर्तमान और पूर्व का अंतर यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर कितना है, 2। इसे हमें इक्वल करना पड़ेगा। तो 5 और 2 का अंतर कितना होता है, 3, इस तरफ लिख लेंगे। 3 और 1 का अंतर कितना होता है, 2, उसे हम इस तरफ लिख लिए। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा हम उसे दूसरी तरफ लिख लेते हैं। 2 को 5 से गुना किए, 5 दूनी के 10, 2 को 2 से गुना किए 4, 3 को 3 से किए 9, 3 को 1 से किए 3। तो अब हमारे पास क्या मिल गया, ए का वर्तमान उम्र 10, बी का 4, और ए का 6 वर्ष पूर्व का 9, और बी का 6 वर्ष पूर्व का हो गया 3। अब हमसे पूछा है बी का वर्तमान उम्र, तो हम ये देखेंगे कि 10 और 9 के बीच में अनुपात जो है उनके बीच का अंतर कितना है, 1 का, यानी ये 1 की वैल्यू कितने के बराबर है, वर्तमान और 6 वर्ष पूर्व यानी 6 के बराबर है। तो अभी हमें पूछा है बी का, यानी बी का वर्तमान उम्र कितना है, 4 है। तो बी का वर्तमान उम्र 4 है, तो उससे हम गुना कर देंगे, तो 6 चौका 24, यानी ऑप्शन नंबर
सी आंसर हो गया। चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं हम। रमेश और महेश का वर्तमान उम्र है, यह है रमेश और महेश, उनका वर्तमान उम्र है 7 और 9, और फिर उनका 8 वर्ष बाद का उम्र, यहाँ लिख लेते हैं 8 वर्ष बाद। तो 8 वर्ष बाद का अनुपात है उनका 9 और 11। तो वर्तमान और 8 वर्ष बाद का अनुपात जो है महेश के लिए भी 2 है और रमेश के लिए भी 2 है, यानी कि यहाँ हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 2 की वैल्यू कितने के बराबर हो गई? 8 वर्ष, यानी वर्तमान और 8 का 8 हो गया, यानी कितना गुना हो गया? ये 4 गुना हो गया, 2 चौका 8 हो गया। तो रमेश का वर्तमान उम्र जो कि कितना है? 7 है रेशियो के फॉर्म में, तो वो भी कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, 7 चौका 28। हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 वर्ष पूर्व ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 3:2 था और 6 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5 और 4 है। तो हमें ए की वर्तमान उम्र पूछी है। यहाँ वर्तमान उम्र का अनुपात नहीं दिया है, बट हमें वर्तमान उम्र ही निकालनी है। तो उसे करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 4 वर्ष पूर्व का दिया हुआ है और दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है? 6 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ये है ए और ये है बी। 3 और 2 और 5 और 4। तो पहले चेक करते हैं कि पूर्व और बाद का अनुपात कितना है। ए के लिए 2 का अंतर और बी के लिए भी 2 का अंतर, यानी इसमें भी हमें कोई चीज़ चेंज नहीं करनी है। तो अंतर कितने का हो गया? ये 2 का, बट 2 का अंतर है अनुपात के रूप में, बट एक्चुअली कितना अंतर है? 4 वर्ष पूर्व और 6 वर्ष बाद। तो मान लेते हैं अगर यहाँ एक प्रेजेंट है तो इस तरफ बढ़े कितना? 4, इस तरफ बढ़े हम 6, तो कितना बढ़े हम एक्चुअली में? 10। तो 2 कितने के बराबर हो गया? 10 के बराबर हो गया, यानी कि कितना गुना है ये? 5 गुना है। तो अगर हम पहले कोई सा भी निकाल लेते, 4 वर्ष पूर्व का ही निकाल लेते, ए का पूछा है, तो 4 वर्ष पूर्व कितना हो गया है उसका? 3 था, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुना है, तो 15 हो जाएगा। यानी अब आप यहाँ देखना आपको ये है कि 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र कितना था? 15, वो लेकिन वो 4 वर्ष पूर्व था और हमसे पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान के लिए हम उसमें और 4 वर्ष ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए, बी तथा सी के वर्तमान उम्र का अनुपात 4:7:8 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी उम्र का योग 83 वर्ष था, तो ए की वर्तमान उम्र ज्ञात करें। इस सवाल को बनाने के लिए आप इस बात को समझिए कि अगर हमारा 4 वर्ष पूर्व जो उम्र होगा, तो अगर हमें अभी अपना उम्र पता करना है तो हम उसमें 4 वर्ष जोड़ देंगे। तो उसी तरीके से यहाँ जब उनकी उम्र का योग 83 दिया हुआ है 4 वर्ष पहले का, तो अगर हमें अभी का पता करना होगा तो हर एक के लिए 4 4 4 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 4 4 4 जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, यानी कि 83 में हम 12 जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हमें? 95। इसका मतलब ये हुआ कि ए, बी और सी के वर्तमान उम्र का योग है 95, लेकिन उनके रेशियो का योग कितना हुआ? 19, यानी जो वैल्यू रेशियो के फॉर्म में 19 है वो एक्चुअली में कितनी है? 95 है। कितना गुना है? 5 गुना है। तो अगर मुझे ए की वर्तमान उम्र पूछी है तो रेशियो के रूप में कितना है उसका उम्र? 4, तो फिर एक्चुअली में कितना होगा? 5 गुना, यानी 5 चौका 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान उम्र का अनुपात 3:4 थे तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? ए की आयु बी की आयु की आधी थी, तो आधी किसकी है? ए की आयु। ए की आयु 1 मान लेंगे, बी की आयु 2 मान लेंगे, और ये कब की बात है? 10 वर्ष पूर्व की बात है।
और उनका वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया है? 3:4। ये है उनके वर्तमान उम्र। तो पहले हम चेक कर लेते हैं अंतर 2 का, यहाँ भी अंतर 2 का, तो हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यानी 2 की जो वैल्यू रेशियो के फॉर्म में है, एक्चुअली में वो कितना हो गई? 10 की कितना गुना हो गया? 5 गुना हो गया। अब हमसे सवाल में पूछा है 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या है, तो अभी उनकी आयु का योग कितना हो गया रेशियो के रूप में? 7 है। तो सबसे पहले हम वही निकाल लेते हैं कि अभी कितना है उनका? 7 है। 7 का हम क्या करेंगे? 5 गुना, 7 पचे 35, यानी अभी उनकी उम्र का योग है 35। हमसे पूछा है 10 वर्ष, तो जब 10 वर्ष पूछा है तो दोनों की उम्र में 10-10 इंक्रीज हो जाएगा, यानी कितना इंक्रीज होगा? 20। तो उसी 20 को इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें? 55। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश की वर्तमान उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की 3 गुनी है। यहाँ रमेश है और यहाँ पर उसका सन है। ये उनके वर्तमान उम्र के बारे में है। वर्तमान उम्र 3 गुनी है, यानी अगर उसका पुत्र 1 है तो रमेश कितने उम्र का है? 3 गुना 3 हो गया। अब 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पूर्व, यहाँ लिख लेते हैं 10 साल पूर्व। उम्र जो है 7 गुनी थी, यानी अगर उनका पुत्र 1 था तो रमेश की उम्र कितनी है? 7 है, 7 गुनी हो गई। अब हमें पूछा है रमेश की वर्तमान उम्र। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अंतर समान है या नहीं। तो अंतर तो समान नहीं है, 1 और 1 0 अंतर, और यहाँ 7 और 3 4 अंतर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले अंतर को समान बनाएंगे, इन दोनों का लिख लेंगे। 3 और 1 का अंतर कितना हो गया? 2। 7 और 1 का अंतर कितना हो गया? 6। फिर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई और उस चीज़ को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, रमेश और सन। 6 को 3 से गुना किए, 6 3 18। 6 को 1 से गुना किए, 6 कम 6। फिर 2 को 7 से करेंगे, 7 दूनी के 14, और फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2। और फिर हम अंतर चेक कर लेते हैं। अंतर कितना हो गया? 4 इस तरफ भी, 4 इस तरफ भी, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। तो अब ये वर्तमान उम्र 10 वर्ष पूर्व की बात है, यानी कि रेशियो के रूप में जो अंतर 4 है वो एक्चुअली में 10 के बराबर है। अब हमसे रमेश की वर्तमान उम्र पूछी है, तो वर्तमान उम्र कितनी है रमेश की? 18 है, यानी हमें निकालना है कितना? 18 का वैल्यू। ठीक है, अभी ये कैलकुलेशन करना है हमें। इसे कट करते हैं, 5 और ये यहाँ 2 से कट हो गया, ये इसे कट किए, यहाँ 9 हो गया, और 9 5 ज़ा 45, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया आंसर।